झारखंड की तरफ लिए चलते हैं, जहां एक दौर हो चुका है वोटिंग का और दूसरे दौर के पहले पूरी जोर आजमाइश है। वहां भी बहुत कुछ हुआ। आज झारखंड के सियासी अखाड़े में धुरंधरों के पहलवानी दांव पैंच आप कह सकते हैं जारी हैं। ज्यों-ज्यों दूसरे चरण की वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, त्यों-त्यों बीजेपी, एनडीए और कांग्रेस इंडिया के धुरंधरों के एक दूसरे पर हमले भी तीखे हो रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी है जो रोटी, बेटी, माटी और घुसपैठ को लेकर हेमंत सोरेन सरकार को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस और जेएमएम जाति जनगणना, संविधान और आरक्षण को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों ले रही। तो आज क्या कुछ खास रहा झारखंड विधानसभा उपचुनाव के दूसरे चरण के पहले, रिपोर्ट देखते हैं। फाड़ के फेंकना चाहते हैं। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। तो आपने सुना ये बयान, जिसमें झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ये दावा कर रहे हैं कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस सरकार बनने पर घुसपैठियों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। यानी एक और बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने के आरोप लगाते हुए पूरे चुनावी कैंपेन में घेर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता खुद भी इसे सही साबित कर रहे हैं। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। इधर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड के गोड्डा और बोकारो में जनसभा कर सिलसिलेवार ढंग से पीएम मोदी पर प्रहार किए। राहुल ने पीएम मोदी को अरबपतियों के हाथों की कठपुतली बताते हुए संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया। राहुल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी पर लाल किताब न पढ़ने को लेकर तंज कसा और दावा किया कि वो लोकसभा में जाति जनगणना का बिल पास कराएंगे। झारखंड में जेएमएम सरकार आने पर 10 लाख रोजगार देंगे। अदानी का 16 लाख करोड़ रुपए, अदानी, अंबानी ऐसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया? मुझे बता दो, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? देश का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दिया जाता है। कुछ समय में आपका जो स्टील प्लांट है ये भी उठा के दे देंगे। हम कहते हैं कि देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए। हम कहते हैं संविधान मजबूत करना चाहिए और बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इधर एक दिन पहले पीएम मोदी ने राहुल गांधी को शहजादा कहते हुए निशाना साधा और कांग्रेस पर देश को जातियों में बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे आरक्षण को खत्म करने पर बयान देते हैं। पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है ये पिछड़ा कहां से आ गया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा है, लेकिन भाजपा, एनडीए ने झारखंड को देश के विकास से जुड़ी बड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी को घुसपैठियों को संरक्षण देने के मुद्दे पर जमकर लताड़ा। यहां तक कहा घुसपैठियों के साथ साथ कांग्रेस को भी बांग्लादेश भेज देना चाहिए। ये लोग घुसपैठियों को माटी भी दे रहा है, घुसपैठियों को बेटी भी दे रहा है। ये जो कांग्रेस है, इस पार्टी का वोट बैंक ही घुसपैठिया है। मेरा लगता है ये घुसपैठियों का साथ साथ कांग्रेस को भी हम बांग्लादेश भेज देना चाहिए। जो पिछले 5 वर्षों में दुर्गति की है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने की है। जल जमीन इस पे, जंगल पे कब्जा करना शुरू कर दिया और जॉब्स पे भी कब्जा शुरू कर दिया। हम आएंगे
तो घुसपैठियों पर कार्रवाई करेंगे, कानून भी बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस इनको संरक्षण भी दे रही है और सुविधाएं भी दे रही है। कुल मिलाकर झारखंड की सियासी बिसात पर जाति, संविधान और रोटी बेटी माटी के मुद्दे पर शह मात का खेल जारी है। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को पटखनी देने में तीखे बयानों से गुरेज नहीं कर रहे। बहरहाल दूसरे चरण की 38 सीटों पर होने वाले चुनाव की तपिश से सियासी पारा जरूर हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।